नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज टीवी चैनल और मैं हूं आपके साथ खुशबू। वृंदावन से इस वक्त की बड़ी खबर है। सुनरक मार्ग स्थित शराब की ठेके पर जबरन ताला डालने और पुलिस अधिकारी को फोन पर धमकी देने के आरोप में गौरक्षक दत्त चौधरी सहित 5 लोगों को पुलिस ने ऋषिकेश से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर माहौल गरमाने लगा है, जिसके चलते वृंदावन पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। मामला 18 नवम्बर का है, जब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आह्वान पर गौरक्षक दत्त चौधरी की और उनके साथी सुनरक मार्ग स्थित शराब के ठेके पर पहुंचे। उन्होंने ठेके की शटर गिराकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय शराब दुकानदार की शिकायत पर सेल्समैन ने 5 नामजद और करीब 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद मामला लगातार तूल पकड़ने लगा। आरोपी दत्त चौधरी ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि पुलिस उन्हें नुकसान पहुंचाना सकती है। साथ ही उन्होंने अपने समर्थकों से कोतवाली पहुंचने की अपील भी की। इस अपील के बाद पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है। कोतवाली पर कई थानों की अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। शाम के समय कुछ गौरक्षक कोतवाली पहुंचे और उन्होंने हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था लगातार कड़ी कर दी गई है। दत्त चौधरी और उनके साथी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है और जल्द ही पूरे मामले की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। किसी भी तरह की अशांति न हो, इसके लिए पुलिस बल को अलर्ट रखा गया है। कोतवाली और आसपास के इलाकों पर हमारी पूरी नजर है। दूसरी ओर पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी किन किन लोगों के साथ मिलकर शराब ठेके को जबरन बंद कराने पहुंचे थे और विवाद के समय वहां क्या रणनीति बनाई गई थी। सोशल मीडिया पर फैल रहे संदेशों पर भी नजर रखी जा रही है। वृंदावन में कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस फोर्स चप्पे चप्पे पर तैनात हो गई। फिलहाल 5 गौरक्षक हिरासत में है और मामले की विस्तृत जांच जारी है। शराब ठेका विवाद ने शुरू मामला अब सोशल मीडिया और गिरफ्तारी तक पहुंच चुका है। आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है, इस पर सभी की नजरें बनी हुई है। अपनी पूजा करानी है। मैं प्रेमानंद महाराज से कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ा निशाना प्रेमानंद महाराज जी पे। महाराज जी सबसे बड़े परिक्रमा, बड़े संत हो वृंदावन के, तो मार्गदर्शक हो। आपको अपनी सोशल मीडिया से बोलना चाहिए कि नशा मुक्त और मांस मुक्त होना चाहिए। फिर देखो आंदोलन कितनी होती है इस देश में। आपको एक बार बोलना पड़ेगा, क्योंकि संत हो आप सनातन समाज के, हिंदू समाज के इस पावन भूमि पे तुम्हें बोलना पड़ेगा। नहीं बोलते तो तुम साईं बाबा नहीं हो, मुसलमानों को भी गुरु नहीं हो, ना सनातन की। जब सनातन ही नहीं बचेगा या धर्म ही नहीं बचेगा तो तुम किसके संत हैं? तुम्हें मौलवी संत नहीं मानने वाले। तुम दूसरी की भलाई में मत रहो। संतों का रोडों पे आना पड़ेगा। संतों का आह्वान होना चाहिए, रियल में होना चाहिए। दारू का आह्वान 24 घंटे में बंद हो जाएगा। ये गौरक्षक भगत सिंह की सोच रखने वाले हमारे हवालात में है भाई। कोई तस्कर नहीं है, कोई माफिया नहीं है, कोई दारूबाज नहीं है। हम ये चाहते हैं मुगलों को, मुसलमानों को खुश करने के लिए हम अपने हिंदू भाइयों को हवालात में डरवा दें। हमें किसी की भलाई नहीं चाहिए, हमें किसी का वोट चाहिए, न किसी की सपोर्ट चाहिए, न हमें किसी के यहाँ जाना। हमें यह वृंदावन की ताकत रोडों पे क्यों नहीं आई? आप कैमरा घुमा के देख लो, 50 से ज्यादा नहीं 30-35 लोग हैं। खाली 30-35 लोग भी पर्सनल अपनी मीटिंग पे आए हुए हैं। ये लोग सनातन को जगाओ। आपकी मीडिया में ताकत है तो ये मीडिया की ताकत पूरे देश में दिखाओ। वृंदावन का संत क्यों चुप बैठा है? मांस मुक्त क्यों नहीं हो रहा? साक्षात भगवान ने अवतार लिया यहाँ युद्ध भूमि, युद्ध स्तर पे कंस को विनाश किया। बोलिए। कुछ दिनों पहले अनिरुद्धाचार्य यहाँ पर भी दत्त चौधरी को देखा है, क्या उनका कोई समर्थन मिला? किसका? अनिरुद्धाचार्य जी के यहाँ दत्त चौधरी गए, अभिषेक भाई गए। आज वो चुप्पी साधे हुए हैं, बोल नहीं रहे। उनको आना था रोडों पे, बोलना था। मुद्दा सनातन के लिए। दत्त चौधरी दिल्ली से चल के आए, सनातन को यहाँ मानने वाले, गौ सेवा को मानने वाले। उनने खाली भावना को आहत पहुंची, जैसे वो भगत सिंह की भावना रखते हैं, सोच रखते हैं। उनको नहीं बर्दाश्त हुई जब हमारे संत पूजनीय लोग बोल रहे हैं कि ठेका बंद होना चाहिए, जहाँ के प्रेमानंद महाराज निकलते हैं। मैं चाहता हूँ इनका एक एस्टिमेट होना चाहिए, इनकी एक वाइट होनी चाहिए महाराज जी की। प्रेमानंद महाराज जी के पास जाओ, उनसे पूछो क्या वृंदावन में नशा मुक्त होना चाहिए या मांस मुक्त होना चाहिए। हम नहीं कहते शराब बंद करा दो, वृंदावन की दूरी 15 से 20 किलोमीटर की दूरी बना दो, नहीं तो हम आएंगे। आज आपका भाई मोहन चौहान बोल रहा है, हिंदूवादी नेता, नाम मोहन है खाली। हम गतिविधि से नहीं चल सकते। ये महासंग्राम होगा, महाआंदोलन होगी। हम देखेंगे कितने लोग जेल जाएंगे, कितने लोगों को जेल भेजेंगे। अगर वृंदावन में शराब अगर थोड़ा आगे नहीं जाती है तो क्या आंदोलन रहेगा? यहाँ इतना विशाल आंदोलन होगा, शायद देश का सबसे बड़ा आंदोलन बन जाए। खाली हम शराब बंद नहीं करें, यहाँ शराब ब्रज परिक्रमा से 10 किलोमीटर की दूरी में होना चाहिए।
उन्हीं करनी सेना मैदान में आएगी। मैं करनी सेना भारत का प्रवक्ता हूं और मैं करनी सेना से आह्वान करूंगा, पूरे देश के करनी सेना युवा साथी और हिंदू सनातन को मानने वाले, करनी सेना एक भारत को मानने वाली है, सनातन को मानने वाली है, सनातन की साधु संतों की रक्षा करने वाली है। शराब मुक्त करनी सेना कराएगी। अगर कोई संत नहीं आ रहा आमने सामने यहाँ वृंदा का, तो करनी सेना हमारी आएगी। मेरी आवाज को पूरे देश की करनी सेना की आवाज है। बस खाली यही कहना चाहता हूँ। जय श्री राम। मेरा नाम जग्गा कर्मयोगी है और मैं वृंदावन का स्थानीय निवासी हूँ। आज आप लोग वृंदावन कोतवाली हैं, क्या मामला है, क्यों आए हैं? जी, आज वृंदावन कोतवाली जो मेरे सभी सनातनी भाई आपको यहाँ देख रहे हैं, इनका यहाँ आने का जो उद्देश्य है, जो हमारे दक्ष भाई अभी कुछ दिन पहले बागेश्वर धाम की यात्रा आई थी, जैसे यात्रा में पहले भी आंदोलन चल रहा था और यात्रा में भी वो आंदोलन चला कि ब्रजभूमि को मांस मदिरा मुक्त किया जाए। बागेश्वर धाम ने आके यहाँ पे आंदोलन किया, सबकी यही मांग है, ब्रजवासी भी यही चाहते हैं कि ब्रजभूमि मांस मुक्त हो। प्रशासन ब्रजभूमि को मांस मुक्त क्यों नहीं होने देता? ऐसा उन्होंने कौन सा प्रसाद खा लिया है कि ब्रजभूमि का मांस और मदिरा को मुक्त कराने के नाम सब मर जाते हैं? ऐसा ही काम वो यात्रा के बाद हमारे दक्ष भाई अक्कू पंडित अभिषेक भाई ने भावनाओं में आके ठेकों की शटर गिरा दी। आप बताइए, उन्होंने वृंदावन से मदिरा को बंद कराने का कार्य किया, क्या उन्होंने गलत किया? ये भाई ब्रजभूमि है, या मांस और मदिरा होना नहीं चाहिए। उन्होंने शटर गिरा दी। शटर गिराने के बाद उन पर 5 लाख का लूट का मुकदमा लगाया गया। अरे वो लुटेरे नहीं है, वो भगत सिंह जैसे क्रांतिवीर है। उनके अंदर भावना है देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की। आप क्या जानो राष्ट्रभक्ति की भावना को? तो जो भाई थे वो यहाँ कोतवाली में, वृंदावन कोतवाली पीछे दिख रही है मेरे, उन्हें बंद कर दिया गया है। मेरा सभी प्रवक्ता, कथावक्ता, जितने भी हिंदूवादी नेता, सभी से मेरा यही अनुरोध है, या आइए, भाई को छुड़ाने का कार्य सभी सनातनी भाई कर रहे हैं और आगे भी ऐसे सनातन के लिए कोई कार्य करेगा, उसे छुड़ाने के लिए कार्य किया जाएगा। और मेरा सभी से एक ही विनती है, ब्रजभूमि 4 को बंद कर दो, 40 को बंद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रजभूमि मांस मुक्त होकर रहेगी, मदिरा मुक्त होकर रहेगी। इसे मदिरा मुक्त, मांस मुक्त करने से कोई रोक नहीं सकता। एसओ साहब से मिले या कोई प्रतिक्रिया दी? जी, एसओ साहब से हम मिले हैं, बात की है हमने। अभी प्रशासन जो कह रहा है वो कह रहा है कुछ भाइयों को हम अभी छोड़ देंगे और कुछ भाइयों को सुबह छोड़ेंगे। अभी तक तो किसी को नहीं छोड़ा, पता नहीं आगे छोड़ेंगे या सुबह छोड़ेंगे। जैसे भी है, आगे की प्रक्रिया जैसी होगी वो आपको भाइयों के द्वारा मिलती रहेगी। जय श्री राम। जी, हम तो यही चाहते हैं, सबसे प्रथम बात तो जो उन्होंने आंदोलन किया वो ब्रजभूमि को मांस मदिरा मुक्त था, मांस मदिरा मुक्त चाहते हैं। और फिर हमारे भाइयों पर जो लूट के मुकदमे लिखे गए हैं, गलत धाराएं लगाई गई हैं, उन धाराओं को हटाकर उन्हें छोड़ा जाए और उन्हें रिहा किया जाए। वृंदावन के बहुचर्चित मामले में पुलिस को कुछ सफलता हाथ लगी है, क्या है पूरा मामला? ये वृंदावन में एक घटना 17/11 को हुई थी। सोनरख में शराब का ठेका है, उसमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा शराब के ठेके को जबरन बंद कराए जाने का प्रयास किया जा रहा था। इसमें कोतवाली वृंदावन में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। तत्समय इसमें 5 नामजद और 10-15 अज्ञात लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें 2 की पूर्व में गिरफ्तारी हो चुकी थी। आज इसमें नामजद और अज्ञात में से कुल 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उनके नाम हैं युधिष्ठिर, अमित, अभिषेक, दक्ष और दुर्योधन, जो अभी गिरफ्तार हुए हैं। इनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, जैसा कि ये कुछ लोग लगातार इस मामले को तूल देने में भी लगे हुए हैं और अभी थाने के बाहर जैसा माहौल था, आप भी मौजूद थे, आपने भी लोगों को वहाँ जो है हिदायत दी, तो क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? नहीं, ये कोई तूल देने का विषय नहीं है। ये शुद्ध रूप से जो है जिनके द्वारा अपराध किया गया उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई होगी।